प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 8415 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसका कि एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को निर्धारित किया गया, जिसमें कि 14 मार्च वाला हो चुका है। अब हम 21 मार्च को होने वाले एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे, जिसमें कि एग्जाम के पैटर्न पे ही कुल सिलेबस से 100 प्रश्न होंगे। तो आप कलम कॉपी लेकर के वीडियो के सामने बैठे ताकि जैसे-जैसे मैं क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊं, सॉरी ऑप्शन बताऊं, आप उसका आंसर कर सकें और ये देख सकें कि आपके जो है 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आप कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। वो है हिंदी से। तो हिंदी से पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन है? ऑप्शन है सोना, पढ़ना, चिल्लाना या हँसना। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ना जो है वो एक सकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है एक कर्म होगा, जैसे कि आपका जो है न्यूज़पेपर पढ़ना हो गया या फिर जो है तो न्यूज़पेपर आपका कर्म हो गया, या फिर हो जाएगा आपका जो है किताब को पढ़ना, तो ये भी आपका एक कर्म हो रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा इसमें पढ़ना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, यद्यपि वह पढ़ने में तेज है तथापि वह असफल हो गया, इस वाक्य में यद्यपि तथापि किस अवयव का उदाहरण है? और ऑप्शन है समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक और संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो है आपका समुच्चय बोधक अवयव है। अब बात करेंगे, चूंकि देखिए ये दो ठो आपका वाक्य को जोड़ रहा है, यद्यपि वह पढ़ने में तेज है तथापि वह असफल हो गया, तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए समुच्चय बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन तुलनात्मक निपात नहीं है? सा, तरह, वैसा या फिर जैसा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैसा जो है एक तुलनात्मक निपात नहीं है, जबकि सा है, तरह है या फिर जैसा है, ये आपका तुलनात्मक निपात है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुदार किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, नञ्य, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नञ्य समास है, क्योंकि इसमें अन्न का बात हो रहा है, मतलब नहीं का बात हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, दाल भात में मूसल चंद लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है अतिथि का आना, दाल में काला, या फिर बिना मतलब दखल देना या खाना में कंकड़ पड़ना। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिना मतलब का दखल देना जो है अर्थ होता है दाल भात में मुसलचंद का। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उषा का अर्थ नहीं है? प्रातः, प्रभात, निशांत या एक आभूषण। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक आभूषण जो है आपका उषा का अर्थ नहीं है, जबकि ये तीनों के तीनों जबकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन है, मछली में पर्यायवाची निम्न में से कौन है? यानी कि मछली का पर्यायवाची निम्न में से जो आपका कौन है? नीर, जलज, मत्स्य या जलवारी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य मतलब मछली होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? चीलर काटती है, चील उड़ गया, या फिर स्कूल खुल गई, या मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। ये एक शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन शुद्ध वाक्य है, और अगला क्वेश्चन है, अस्थावर का विपरीतार्थक क्या है? ऑप्शन है जंगम, अरण्य, कांति या कलापी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्थावर का उल्टा होता है जंगम। अगला क्वेश्चन है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? स जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति और सु जोड़ उक्ति। तो इसमें आपको देख के और फिर बताना है कि कौन सा जो है इसमें सही शब्द है, संधि विच्छेद है सुक्ति का। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सु जोड़ उक्ति, यानी कि स में सॉरी सु में जो हर्ष उकार है और उक्ति में का जो हर्ष उकार है, ये दोनों मिलके आपका दीर्घ उकार यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमने हिंदी से देखा 11 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा सही होगा। अब हम देखेंगे इंग्लिश से। तो इंग्लिश से जो पहला क्वेश्चन है वो है, द काइट्स रोज डैश द क्लाउड, ओवर, बाई, अंडर, एबव। इन चारों प्रपोजिशन में से आपको जो है किसी एक को फिल करना है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द काइट्स रोज अबव द क्लाउड। मतलब कि जो पतंग है वो आपका क्लाउड यानी कि बादलों से, मतलब बादल से जो है ऊपर उठा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फेरोसियस। ठीक है, और ऑप्शन है विल्ड, जेंटल, हैट या इलिटरेट। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
फेरोसियस का जो उल्टा होता है जेंटल। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड। वैक्यूम, येलो, वॉरियर या फिर टिफिन। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टिफिन जो है आपका बिल्कुल सही स्पेल्ड वर्ड है, जबकि येलो में आपका एल कम है, इसमें जो आपका एक और आर होना चाहिए, यहाँ पर जो है आपका डबल यू होना चाहिए, तो इस तरीके से ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर जो की है, पिक द करेक्ट सेंटेंस, और ऑप्शन है ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर दैट हैज एवर लिव्ड, और ऑप्शन बी है ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर दैट वुड एवर लिव्ड, और ऑप्शन सी है he is one of the best player that have ever lived, और ऑप्शन डी है he is one of the best player that would have ever lived। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, he is one of the best players that have ever lived। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, बाकी तीनों गलत है। अब देखेंगे हम लोग मैथ से क्वेश्चन। तो मैथ से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320। तो x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, 4, 5, 6 या 7। तो इसमें देख लेते हैं, इसका जो है हमने पहले से सॉल्व करके रखा है ताकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर x माइनस 1 है और 2 टू द पावर x प्लस 1 है इक्वल टू 320 है। तो अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे माइनस 1 क्या होता है, तो माइनस आपका डिवाइड करते हैं तो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 2 टू द पावर x है, अगर इसमें 2 से भाग करेंगे तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, चूंकि 2 और 2 आपका बेस सेम है तो उसका जो पावर है वो माइनस हो जाता है, तो x माइनस 1। तो इसीलिए हमने जो है इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे प्लस 1 है तो हम गुणा भी तो कर सकते हैं, 2 टू द पावर x में हम गुणा करेंगे 2 से, तो आपका जो है 2 टू द पावर x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बट्टा का जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये 2 टू द पावर जो x है इसको हम लोग कोई एक संख्या मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये इसको आप 2 टू द पावर x लिखेंगे, ठीक है, लेकिन हर जगह आप समझिएगा कि ये y है। ये कितना है, तो ये जो है आपका हमेशा ध्यान रखना है कि ये मतलब एक मान के चलिए, इमेज बनाइए कि ये जो है आपका y है, ताकि आपका जो है सही से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये y है तो आपका ऊपर ऊपर आपका 2 टू द पावर x यानी कि y ही रह जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले आपका 2 टू द पावर x इंटू 2 था और 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, ये 2 आपका डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 40 आ जाएगा, और इधर में आपका 2 इंटू 2 तो 4, और यहाँ पे 2 टू द पावर x या फिर आपको y समझिए तो 4y हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि 4 2x 2 सॉरी 4 इंटू 2 टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 y है, या कह सकते हैं कि 4 2x 2 टू द पावर x है, और यहाँ पर एक 2 टू द पावर x है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 5 टू द पावर x हो जाएगा। इसलिए ये 5 से जब हम लोग घटाएंगे इधर 640 को, तो ये आपका कितना बार में कटेगा, ये 128 बार में कट जाएगा। तो अब 128 का जो हम लोग 2 के पावर के रूप में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो 2 टू द पावर 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 टू द पावर x आ रहा है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका जो है 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो है करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि a इक्वल टू 18 तथा b इक्वल टू 5 हो तो इतना का मान क्या होगा। तो इतना का मान निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे है आपका ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है, प्लस है आपका ए बी। ठीक है, ये है आपका क्या, ए बी है, और प्लस क्या है, प्लस आपका जो है बी स्क्वायर है, और डिवाइड बाई क्या है, देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसको तोड़ दीजिए। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू आपका जो है सेम हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस ए बी। ठीक है, और प्लस में आपका जो है बी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। कुछ लिखने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस हो गया। तो अब बातों को देखिए, इस तरीके से देखेंगे तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर में आपका एक हो गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 बट्टा ए माइनस बी आ रहा है। तो ए कितना है, ए है 18 और बी कितना है 5, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 18 में से 5 गया तो 13, यानी कि 1 बट्टा कितना हो जाएगा, तो 1 बट्टा आपका 13 हो जाएगा। सिंपल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है, 3 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन सी होगी
जिसे 6, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 6, 9 और 12 का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6, 9, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे है ये आपका ये 6, ये हो गया 9 और यहाँ पे जो है 9 हो गया और ये हो गया आपका 12। तो क्या कटेगा, ये आपका जो है पहले 2 से कटाइएगा, तो ये आपका जो है 3 बार में जाएगा, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो है आपका ये 9 का 9 ही रह जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपका ये 6 आ जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 3, 6, 9 है ना? तो फिर जब 3 से घटाएँगे तो यहाँ पे 3 से जब घटाएँगे तो ये 1 बार में जाएगा, ये आपका 3 बार में जाएगा और ये आपका जो है 2 बार में जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 आया था ना, तो यहाँ पे 3 दूना 6, 6 त्रिक 18 और 18 दूना 36। तो आपका एलसीएम आ रहा है आपका कितना? एलसीएम आ रहा है 36। अब क्वेश्चन क्या बोला है ना कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 36 से हम लोग भाग कर देंगे। 36 से भाग कितना में करेंगे? 36 से हम लोग भाग कर देंगे 999, जो कि सबसे बड़ा संख्या होता है आपका जो है 3 अंक का। तो अब जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब भाग करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? ये आपका जो है पहली बार में 1 बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा तो आपका 36 हो गया। अब जब 36 जाएगा तो घटा देंगे, 9 में से जब 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो है जब 9 में से 3 जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। 1 सेकंड वेट कीजिए, कुछ लिखने में दिक्कत आ रही है। हाँ, तो लिखने में दिक्कत आ रहा था, अभी फिर से हम लोग कर लेते हैं। तो एलसीएम हमने देखा था कि 36 आया था, अब हमें 36 से कितना भाग करना था, तो 3 अंक का सबसे जो बड़ा संख्या होता है, उसमें 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या कितना होता है? ये 999 होता है। तो कितने बार में जाएगा? ये आपका जो है 2 बार में कट जाएगा, तो 36 दूना 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे 72 हम घटा देंगे, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो गया। यहाँ पर आपका जो है जब 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि 27। अब 9 उतरेगा, तो ये कितने बार में जाएगा? अब इसको हम लोग घटा देते हैं, तो ये कितने बार में जाएगा? देखिए, ये आपका जो है, तो ये जो है आपका 7 बार में चला जाएगा। किस तरीके से, देखिए इसको अगर 40 मानिएगा तो ये 280, तो कितना बार हो जाएगा? 4 सत्ते 28, यानी कि लगभग-लगभग 7 बार में जाना चाहिए। तो 7 छक्के 42 का यहाँ पे 2 हो जाएगा और 7 त्रिका 21 और 4, 21 4 आपका 25, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा 25। अब घटा देंगे तो घटाएँगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 में से 2 जाएगा तो आपका जो है 7 हो जाएगा और यहाँ पे जब 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी कि अगर हम लोग 999 में से 27 जब घटा देंगे, यहाँ पे 999 में से 27 अगर घटा देंगे तो जितना आएगा उसमें जो है इन तीनों से संख्या से जो है भाग लग जाएगा। तो 27 हम लोग क्या कर देते हैं, 27 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये हो गया आपका 2 और ये हो जाएगा आपका जो है 7 और यहाँ पे हो जाएगा 9। 972 एक ऐसा संख्या होगा जिसमें कि इन तीनों से भाग लग जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। और अगर इसमें हम लोग 3 अगर ऐड कर दें, तो आ जाएगा आपका कितना? 975। ये आपका एक ऐसा संख्या होगा जिसमें कि भाग करेंगे तो हमेशा आपका ये क्या होगा? ये जो आपका हमने 3 जोड़ा, ये 3 हमेशा जो है रिमाइंडर आएगा। तो इस तरीके से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वो है यहाँ पे 4.1/2 प्लस 3.1/6 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 मतलब 2.1/3 इक्वल टू 13.2/5 है। तो आपको जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का जो है वैल्यू निकालना है। तो इसका सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका क्या है? देखिए यहाँ पर कि हम लोग जो है, एक तरीका तो ये हो गया कि भाई ऐसे ही जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 4 3 7 और 7 2 9 और 13 में से जब 9 घटाइएगा तो आपका जो है 4 आएगा। तो या तो आपका जो है सी आंसर होगा, नहीं तो आपका डी आंसर होगा। तो कैसे निकालिएगा पहले देख लीजिए यहाँ पे, 4 दूना 8 और 1 9, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9/2, यहाँ पे 4 हटा दीजिए, ठीक है? तो 9/2 हो गया, यहाँ पे 6 त्रिक 18, 1 19, तो 19/6 हो गया, यहाँ पे 3 को हटा दीजिए। यहाँ पे इसको मान लीजिए कि ये है आपका x। अब यहाँ पे 2 तिहाई 6 1 7 और बट्टा कितना हो जाएगा? तो 7 बट्टा आपका जो है ये हो जाएगा 3, 3 दूना 6 1 7/3 हो गया। तो अब हम क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब आपका जो है ये x इक्वल टू निकालिएगा, तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो जोड़ में है उधर जाएँगे तो घटाव में आ जाएँगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है x का वैल्यू हो जाएगा आपका, इन सब में से इसको घटा देंगे। तो कितना घटा देंगे यहाँ पर? आपका जो है 9/2 घटाएँगे हम लोग। इसी तरीके से हम लोग और क्या घटा देंगे, यहाँ पे 19/6 घटा देंगे और क्या घटाएँगे? तो और इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, 7/3 घटा देंगे। अब देखिए एलसीएम क्या आता है, ठीक है ना?
यहाँ पे 5 13 5 65 2 67 65 और 2 6 7 67 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका 67/5, तो इसमें से हमको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका जो है इसमें 5 है, 2 है और 6 है और 3 है। तो इसमें जो है आपका अगर हम लोग करते हैं 6 5 30 तो 30 में आपका सबसे भाग लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका जब 30 तो ये 6 बार में जा रहा है तो 7 छक्के 42 का 2 हाथ में 4 और 6 छक्का 36 और 4 40 तो 402 आ गया यहाँ पे और माइनस में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 15 नवा कितना हो जाएगा आपका जो है ये 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 135 और यहाँ पे जब 6 से तो 5 आएगा तो 19 बचे 95 तो यहाँ पे 95 हो जाएगा और फिर माइनस कर देंगे हम लोग माइनस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 10 तो 70 हो जाएगा। अब सिंपल इसको क्या कीजिएगा 402 है तो 402 रहने दीजिए और जो नेगेटिव वाला है सबको एक ही बार में जोड़ लीजिए तो 35 और यहाँ पर जो है सब 70 कीजिएगा तो आपका ये कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा और यहाँ पे तो ये 300 हो गया टोटल, ठीक है? तो 300 यहाँ पे हमने लिख दिया और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय आपका 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर 102 आएगा ऊपर में और नीचे में आपका 30 आ जाएगा, ठीक है? तो अब क्या होगा ये कट जाएगा तो यहाँ पे नीचे आएगा 10 और ऊपर से जब घटाएँगे तो ये कितना आ जाएगा 3 तरीका 9 और 1 और 2 तो 3 चौका 12 फिर से घटाएँगे तो ये हो जाएगा आपका 17 और नीचे आ जाएगा कितना? नीचे आ जाएगा आपका जो है 5 तो 5 तिहाई ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 और बाकी बचा 2 तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका जो है 5 तो 3 पूर्णांक 2/5 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं के का औसत क्या होगा? देखिए औसत है आपका 7 और प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करना है। तो पहली बात तो ये कि औसत आपका 7 है तो दसों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो दसों संख्याओं का जो योग है ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 7। तो ये हो गया आपका 10 गुणे 7 सभी का 10 गुणे 7, ठीक है? अब जब 12 से गुणा करेंगे हर एक को, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका जो है फिर से 12 से भी हमें गुणा करना पड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका 12 और टोटल कितना है 10 तो 10 संख्या से भाग कर देंगे, 10 संख्या से जब भाग कर देंगे तो 10 से आपका 10 कैंसल हो जाएगा तो 7 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 सते 84 इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सी बात ये है कि देखिए औसत भी 7 है और प्रत्येक को 12 से गुणा भी करना है तो 12 सते 84 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बट मैंने तरीका बता दिया जो लॉजिकली इसका जो है आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। वर्तमान पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है ना? तो इसमें क्या कीजिए देखिए यहाँ पे पिता की आयु जो है वो है आपका अभी f ठीक है? अब क्या बोला है कि f जो है पुत्र की आयु से दुगुना है तो f इक्वल टू क्या है? f इक्वल टू आपका जो है 2 और पुत्र की आयु हम मान लेते हैं कि s है। ठीक है? मतलब सन। तो 2s हो गया आपका फादर का। अब 20 वर्ष पहले तो 20 वर्ष पहले मतलब क्या हो गया? f माइनस 20 हो गया। तो ये आपका f माइनस 20 ठीक है? अब ये कितना है? तो ये आपका बोल रहा है कि पुत्र की आयु से 12 गुना थी, तो ये होगा आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 और गुणा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुत्र का आयु कितना है? इस और अभी तो 20 साल पहले कितना होगा? 20 साल पहले उसमें से 20 घटा देंगे, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें निकालना किसका है? फादर का, तो इसलिए क्या करेंगे? सन का जो है हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, सन का आपका f/2 हो जाएगा, यानी कि आपका f माइनस 20 इक्वल टू में आपका आ जाएगा 12 एस ठीक है और सॉरी 12 एस नहीं 12 और f/2 ठीक है ना? यहाँ पे 12 और गुणे हम लोग क्या रख देंगे एस की जगह पर हम लोग रख देंगे यहाँ पे 2 इधर जाएगा तो f/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका f और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 2 और माइनस में हो जाएगा आपका 12 गुणे 20 तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 240 ये हो जाएगा आपका 240 अब क्या कर देंगे ये से कट जाएगा ना तो ये हो जाएगा आपका 6 तो इस तरीके से ये 6f इधर आएगा ठीक है ना या फिर f को उधर लेके चले जाते हैं तो इधर में आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा f और ये नेगेटिव में इधर जाएगा तो आपको पॉजिटिव में आ जाएगा तो 240 पॉजिटिव में और पहले से आपका 20 नेगेटिव में है। तो इस तरीके से और यहाँ पे 6f और 1 इधर से आया है ना तो ये आपका f हो गया। तो इस तरीके से हम देखिए क्या आ जाता है ये आपका आ रहा है 5f इक्वल टू आपका जो है ये घटेगा तो 220 हो जाएगा। अब जब ये 220 साल हो रहा है तो 5 से जब ये 220 घटाएँगे तो ये आ जाएगा आपका
44। तो इस तरीके से आपका एफ का जो वैल्यू है यानी कि फादर का जो उम्र है वो आ जाएगा आपका कितना 44। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा देने पर तथा चौड़ाई 20% कम कर देने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो इसकी सिंपल तरीका क्या होता है, इसका सिंपल तरीका ये होता है कि 20 और गुणे 20 और डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इतना कम ही हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस तरीके से कितना आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है 4। तो इसका 4% करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप चाहते हो लॉजिकली बनाना, ये तो ट्रिक हो गया, ठीक है ना। ए स्क्वायर डिवाइड बाई 100 ये कितना होता है, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 100 आपका जो है ये ट्रिक होता है। और अगर आप लॉजिकली बनाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, एल आपका 20% कम हो रहा है, तो 20% का मतलब 1/5 कम हो रहा है, तो कितना हो गया, पहले पहले था आपका एल और अब कितना हो गया, तो अब ये जो है आपका 1/5 जब घट गया, ठीक है ना, तो यानी कि ये हो गया अब 4/5। तो अब हो गया आपका 4/5 एल। और पहले आपका कितना था, तो पहले आपका बी था, लेकिन अब कितना बी हो गया, तो अब ये बी हो गया आपका सर। अच्छा यहाँ पे जो है लंबाई बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, जब लंबाई आपका बढ़ा है 20%, तो ये आपका 6/20 हो गया, सॉरी 6/5 हो गया, ठीक है। तो लंबाई आपका 6/5 हो गया, ठीक है। लेकिन चौड़ाई कितना हो गया, ये जो आपका हो गया है 4/5। चौड़ाई कितना हो गया है 4/5। अब इसको ये कर लीजिए, तो 6 चौका 24 यानी कि 24 और बट्टा कितना आ रहा है, 24 बट्टा आपका जो है 25 हो रहा है, कितना, एलबी। तो ये आपका जो है कितना इससे कम है, यहाँ पर एलबी से ये कितना कम है, तो घटा लेंगे इसमें से, ठीक है ना। तो जब एलबी में से हम घटाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, इसको थोड़ा सा और भी कर देता हूँ मैं। अब इसको जो है जब एलबी में से आप घटाइएगा, एलबी माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 में से, तो यानी 1/25 एलबी, यानी कि इतना एरिया जो है ये कम हो रहा है। तो ये कितना परसेंट हो गया, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको सिंपल हम लोग क्या कर देंगे कि इसको जो है हम लोग कर देंगे 1/25, ठीक है, और गुणे हो जाएगा आपका 100 और डिवाइडेड, ये आपका इतना एलबी ना, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 1 एलबी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 बार में कटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 बार में जो कटेगा, तो इसका आंसर आ गया आपका 4। तो सिंपल ये लेंदी प्रोसेस हो गया, जबकि हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था सिंपल तरीका से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति सॉरी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसको मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है। आप देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना कि जो आपका वस्तु है उसका, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो आपका वस्तु है उसका अंकित मूल्य आपका x है, ठीक है। जब अंकित मूल्य x है तो 15% छोड़ेगा, यानी कितना परसेंट बेचेगा, तो उसका 85% को वो बेचेगा, यानी कि x का 85% उसका सेलिंग प्राइस है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी इक्वल टू 85% ऑफ अंकित मूल्य यानी कि x। तो ये कितना हो गया आपका जो है 17x/20 आ गया, ठीक है। अब देखिए एसपी बराबर अगर देखते हैं हम लोग क्रय मूल्य और जो आपका यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया है इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें फॉर्मूला को हम लोग बैठा देंगे। एसपी इक्वल टू कितना हो जाता है, ये आपका क्रय मूल्य और गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100 होता है। तो इस तरीके से 153 हो गया क्रय मूल्य और गुणे कर दिया हमने 100 प्लस लाभ परसेंट 20% है, तो आपका 120 हो जाएगा और डिवाइड बाई 100। अब एक जीरो से आपका क्या हो जाएगा, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद से एसपी का वैल्यू हमने पहले यहाँ पे निकाल लिया हुआ है, तो अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 17x/20। तो इस तरीके से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 आपका जो इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, और 20 आपका गुणा में इधर जाएगा आपका गुणा में जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है अब कटा देंगे। तो सबसे पहले तो आपका 17 से ये 153 कट जाएगा, तो ये आपका जो है 9 बार में चला जाएगा। इसके बाद से हम बात करेंगे तो 10 से ये 20 कट जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 9 गुणे 12 गुणे 2, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 दूना 18 और 18 दूना 36 का 6 और 18 एकम 18 और 3 21, तो 216 रुपया जो है आपका उसका अंकित मूल्य है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है सॉरी, अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगा है, ये आपको बताना है। तो इसका सिंपल तरीका हम लोग जो है मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है, आप देख लीजिए। अब इसमें मैंने सिंपल तरीका क्या अपनाया है, मेरा अपना लॉजिक ये है कि हम मान लेते हैं कि रियल स्पीड, ठीक है ना? रियल एस आरएस मतलब रियल स्पीड। तो जब ये रियल स्पीड से जा रहा है तो आपका रियल टाइम में पहुँच रहा है। जब उसने स्पीड क्या कर दिया 3/4 मतलब कम कर दिया है, ठीक है? घटा दिया है। जब घटाया है 3/4 तो यहाँ पे समय क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे 3/4 से। जब 3/4 से भाग करेंगे तो इस तरीके से इसका जो है समय बढ़ कर के हो जाएगा 4/3 रियल टाइम, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जब आपका नए वाले चाल से जा रहा है, तो नए वाले समय में पहुँच रहा है, ठीक है? तो पहले आपका रियल में समय लगता था इतना, जबकि अब लग रहा है इतना, तो बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना हो जाएगा तो हम लोग घटा देंगे 4/3 आरटी माइनस आरटी, तो ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे घटा दिया, यहाँ पे ठीक है हमने घटा दिया। अब जब यहाँ पे हमने घटाया तो समय कितना अधिक लग रहा है, तो समय यहाँ पे दिया हुआ था कि ये 20 आएगा, तो अब इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे तो 4/3 आरटी माइनस आरटी करेंगे तो 1/3 आरटी हो जाएगा इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो अब ये 3 भाग में ही रह जाएगा तो गुणा में, तो इस तरीके से आपका जो है रियल टाइम 60 मिनट इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगाएंगे? तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है। 3 मीटर मतलब क्या होगा? 3 मीटर मतलब कि आपका जो है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये हो गया आपका 300 सेंटीमीटर, और आपका चूँकि वर्गाकार है तो फिर से हम लोग गुणा कर देंगे 300 सेंटीमीटर, ठीक है? और डिवाइड कर देंगे कितना से? तो ये हम लोग डिवाइड कर देंगे 20 गुणे 30। तो जब 20 गुणे 30 करेंगे तो सबसे पहले तो आपका 30 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका जो है 10 बार में, और जब 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ये भी कैंसल हो जाएगा, और इससे जब कटाएँगे तो ये आपका जाएगा 150 बार में, तो इस तरीके से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 150। अब देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन जो कि सामाजिक विज्ञान से है। तो सामाजिक विज्ञान से पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में, 1909 में, 1908 में या 1910 में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1907 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक अधिनियम, सॉरी अधिनियम बोल रहा हूँ, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ? 1940 में, 1932 में, 1945 में या 1960 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1932 में हुआ था सांप्रदायिक अधिनिर्णय। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज्य की संकल्पना कहाँ किया गया था? लाहौर अधिवेशन में, पूना अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में या मुंबई अधिवेशन में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी, किसकी सरकार थी? कंजर्वेटिव पार्टी की, लेबर पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की या फिर लिबरल पार्टी की? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लेबर पार्टी का शासन था जब भारत आजाद हुआ 1947 में। अगला क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1935, 1909, 1919 या 1947? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1935 का जो अधिनियम था उसमें आपका जो है द्वैध शासन अधिनियम को अपनाया गया या फिर स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य किसकी रचना है? तिलक, सुभाष चंद्र बोस, पटेल या महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए तिलक का जो है लिखा हुआ किताब है गीता रहस्य। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, 1922 में या 1923 में या 1924 में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1923 में आपका जो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो आपका स्थापित किया गया था। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सचिव थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कि भाई जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय जो है गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल, प्रफुल्ल पटेल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे सी एफ एंड्रयूज एंड्रयूज या फिर नरेंद्र देव या फिर सी आर दास या भगत सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सी आर
सॉरी सी एफ एंड ड्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक या समुद्रगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक जो है वो आपके देवताओं के प्रिय कहे जाते हैं। मतलब उनको जो है मतलब उन्होंने खुद से ही बोला कि हमें जो है मतलब एक उपाधि उन्होंने धारण किया था और वो उपाधि क्या था? देवताओं का प्रिय। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी कौन सी थी? रावी, ताप्ती, नर्मदा या कृष्णा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि, 8 मंत्री या 8 परामर्शदाता या फिर 8 महान सेनापति? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 तेलुगु कवि थे कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे वो आठों के आठों जो है साहित्यकार। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था औषधियां, नील, सूती कपड़े या रेशमी कपड़े? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेशमी कपड़े जो है आपके गुप्त काल में चीन से भारत आते थे। अगला क्वेश्चन है सरदार पटेल इससे जुड़े थे? बारदोली, चंपारण, चौरी चौरा या वर्धा से? तो इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है खारे पानी की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है? लाल सागर, मृत सागर, काला सागर या भूमध्य सागर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर। क्योंकि ये जो है आपका काफी ज्यादा ये है क्या बोलते हैं खारा पानी वाला सागर है। ठीक है, 100% आपका खारा पानी वाला है। अगला क्वेश्चन है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान पर विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, कयांत्री चट्टान, अवसादी चट्टान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टाने जो है आपका सबसे अधिक। अच्छा एक सेकेंड, इसका जो है अवसादी, हाँ, अवसादी चट्टानें जो है सबसे अधिक मात्रा में, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था बट नहीं सही है ये। आपका कयांत्रित नहीं होगा और अग्नि अग्नि तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका जो है हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है चंद्रकार बालू के टीलों को कहते हैं? बरखान, ज्यूजेन, याडोंग या तटबंध? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बरखान। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7, 18.6, 29.3 या 43%? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.3% जो है आपका पर्वत या पहाड़ी है। ठीक है, और 43% मैदान है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में? तो इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खंभात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पलनी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पलनी हिल्स। अगला क्वेश्चन है खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और तजाकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कहाँ भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग या गंगोत्री? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, देव प्रयाग। अगला क्वेश्चन है 2012 ईस्वी तक देश में वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र को कितना प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 25%, 30%, 33% या 40%? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33% का जो है लक्ष्य बना रखा गया था 2012 तक वन और वृक्षों से कवर किए गए क्षेत्रों को जो है क्या बोल सकते हैं, डेवलप करने का या फिर पूरा करने का। अगला क्वेश्चन है सूर्य के पश्चात पृथ्वी के निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने सेकंड समय में पहुंचता है? 4.3 सेकंड में, 4.3 मिनट में या फिर 43 मिनट में या फिर 4.2 वर्ष में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4.2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है पुच्छल तारा क्या है? यह पूंछ के समान तथा सूर्य के विपरीत दिखाई देता है? या ऑप्शन बी सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह या पूंछ के समान चमक या उपरोक्त में से
कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो होता है पुच्छल तारा, ये सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, वरुण परियोजना संबंधित है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट से, प्रक्षेपास्त्र से, क्लाउड सीडिंग से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो वरुण परियोजना है, ये केरल में आपका क्लाउड सीडिंग से संबंधित है, जो कि आपका अ, अमेरिका की सहायता से, अमेरिका मतलब अमेरिका की कंपनियों, कुछ कंपनियों की सहायता से जो है वो आपका जो आर्टिफिशियल रेनिंग करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? मूली, आलू, कपास या आम। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू का जो है एक प्रजाति का नाम है कुफरी चमत्कार। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, यह कथन किस व्यक्ति का है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जीवी तिलक, सॉरी जीवी बोल रहा हूँ, बीजी तिलक या महात्मा गांधी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। और ये बात है कब कब उन्होंने, गांधी जी ने कहा था 1922 में कहा था कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी। अब भविष्य से मतलब हमारा जो है संविधान का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को कहा गया है संविधान की आत्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, केंद्र संबंध, सॉरी केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? 8वीं, 6ठी या फिर 9वीं और 7वीं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में जो है आपका केंद्र और राज्य का जो है संबंध के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का सृजन किया जाता है? 100 अनुच्छेद 168 या 169 या 170 या 171। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 169। अगला क्वेश्चन है, भारत सूची का विषय नहीं है, पुलिस, न्याय, जेल या सीमा कर। तो इसमें जो है आपका, सॉरी भारत नहीं, राज्य सूची का था, ठीक है। तो राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है? 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, तो उनमें से राज्य सूची में जो है कौन नहीं आता है? ऑप्शन है पुलिस, न्याय, जेल या सीमा कर। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीमा कर जो है आपका राज्य सूची में नहीं आता है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है प्रस्तावन, यहाँ पे प्रस्तावना लिखना चाहिए था, ठीक है। तो प्रस्तावना ऑप्शन ए है संविधान का भाग है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान से उच्च है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 61 नंबर की, भाई प्रस्तावना जो है क्या है? संविधान का भाग है, नहीं है, या फिर संविधान से आपका उच्च है। तो इसमें करेक्ट आंसर है कि भाई ये संविधान का भाग है, पहला ही भाग है, जो कि पहले पेज पे होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? 28 जनवरी 1950 को, 27 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 24 जनवरी 1950 को। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950, यानी कि उसको जो है लागू करने के 2 दिन पहले अंतिम बैठक हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, पटियाला, कश्मीर या मैसूर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद को जो है बलपूर्वक भारत में मिलाया गया था 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद। बात करेंगे अगला क्वेश्चन का जो कि है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? 100 जो है 37 या 143 या 136 या 144। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 143। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? 10%, 15% या फिर 20% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10%। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा गोवा राज्य बना? 52वां, 54वां, 56वां या फिर 58वां। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 56वां जो आपका संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, उसके द्वारा गोवा को एक राज्य घोषित कर दिया गया, बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है?
सॉरी, अद्वितीय गलती से मुंह से निकल गया, अवित्तीय मतलब नॉन फाइनेंशियल जो बिल होता है उसको राष्ट्रपति कितना बार आपका रिटर्न कर सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार या एक बार भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक बार जो है राष्ट्रपति जो नॉन आपका फाइनेंशियल बिल होता है उसको वो आपका जो है लौटा सकता है। अगला बात करते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? 1968, 1962, 1971 या 1987? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका आपका जो है ऑप्शन नंबर बी 1962। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी या सिक्किम? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सेवक करता है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत स्तर पर। अब देखेंगे हम लोग सामान्य विज्ञान से 30 क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है, आदर्श गैस के दाब तथा आयतन का उत्पाद अस्थायी होता है, लगभग सार्वत्रिक गैस नियतांक के बराबर होता है, या उसके ताप के समानुपाती होता है, या उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि भाई जो आदर्श गैस होता है उसका दाब और आयतन का उत्पाद उसके ताप के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? सभी गैसें द्रव बन जाती है, या जल जम जाता है, या सभी पदार्थ ठोस बन जाता है, या फिर गैसों में अणुगति समाप्त हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, परम शून्य ताप पर क्या होता है कि जो गैसें होती हैं उनमें अणु का जो गति होता है यानी कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो आपका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल आदर्श गैस के लिए अवस्था सॉरी अवस्था समीकरण है, RT इक्वल टू P इक्वल टू ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर टू द पावर वी माइनस बी, या पी वी इक्वल टू आर टी, या पी वी इक्वल टू एन के टी, या फिर पी प्लस ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर टू दी पावर v माइनस बी इक्वल टू आर टी? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी वी इक्वल टू आर टी जो है आपका होता है अवस्था समीकरण एक मूल आदर्श गैस के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी गर्म वस्तु को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर से वायु प्रवाहित की जाती है, निम्न में से किसके कारण ऊष्मा क्षय की दर बढ़ेगी? चालन, विकिरण व संवहन, या संवहन या चालन और संवहन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संवहन से जो है आपका ऊष्मा क्षय का दर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट तापमापी 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है, सेल्सियस पैमाने पर यह ताप कितना होगा? माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर 10 डिग्री सेल्सियस? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। कैसे निकालिएगा? तो सिंपल देखिए तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है कि 14 में से आप 32 पहले घटाएंगे। तो 14 में से हमने क्या कर दिया, 32 घटा दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले गुणा कर देंगे हम लोग कितना से, और भाग कर देंगे कितना से। देखिए हम लोग भाग करेंगे यहाँ पे 9 से, और गुणा कर देंगे 5 से, जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जब 5 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब 14 में से आपका 32 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -18। जब -18 आ रहा है और यहाँ पे है 5 और डिवाइड बाई 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 से 18 कट जाएगा तो माइनस आपका जो है 2 हो जाएगा, और 2 में जब गुणा करेंगे तो माइनस आपका 10 हो गया 5 में। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आती है? चालन, या फिर संवहन, या विकिरण, या विकिरण और संवहन दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के माध्यम से जो है सूर्य से चल करके पृथ्वी तक ऊष्मा आता है। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 30%, 75%, या फिर 50%, या 40%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 40%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? निम्न द्रवणांक वाले ठोस के मिश्रण से, या किसी विलयशील ठोस के घिसने से,
या द्रव का दाब बढ़ाने से या द्रव पर दाब कम करने से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द्रव पर दाब जब कम करेंगे तो उसका क्वथनांक भी आपका जो है कम कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम तापमान है? 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री सॉरी 1 आपका जो है क्या बोल सकते हैं इसको? रैंकिन। तो यहाँ पे एक रैंकिन या 10 फ़ारेनहाइट या फिर आपको बताना है कि यहाँ पे 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस होगा। कुछ दिक्कत आ रहा है? बीच में वीडियो पॉज़ हो गया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप शायद कहीं नहीं सुन पाए होंगे, तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हमने क्वेश्चन बोला था कि निम्न में से कौन-सा न्यूनतम ताप है? 10 फ़ारेनहाइट, 1 रैंकिन या 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो है आपका 1 केल्विन बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाएगा इन तीनों की तुलना में, क्योंकि ये जो है आपके जो है बर्फ के जो गलनांक होता है उससे कहीं न कहीं ऊपर या फिर बराबरी के आस-पास हैं, जबकि 1 केल्विन जो है उससे काफ़ी कम के नीचे है, ठीक है? तो 1 केल्विन जैसे देखिए आपका 1 डिग्री सेल्सियस का ही बात करेंगे तो ये आपका जो है 273 केल्विन के बराबर हो जाता है, तो 273 केल्विन से ये 1 केल्विन बहुत ही नीचे हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, 2 निकायों की ऊष्मीय साम्यावस्था में क्या नियत रहता है? ऊष्मा, ताप, ऊर्जा या विशिष्ट ऊष्मा? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा 80 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ताप जो है आपका ये नियत रहता है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका जो है आंसर कर देते हैं बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कृषि में प्रयोग आने वाला रेडियो समस्थानिक है। CO60, P32 या Na24 या C14। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। P32 जो है आपका कृषि में उपयोग आने वाला या फिर कह सकते हैं कि प्रयोग में आने वाला रेडियो समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या झारखंड में? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को निर्धारित करने वाला समस्थानिक है। Na24 या AS74 या U235 या हाँ वही आई मतलब आयोडीन और 131। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन 131 जो है आपका थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को निर्धारित करने वाला समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में किसमें दो पास-पास कार्बन परमाणुओं की बीच सबसे अधिक दूरी रहती है? तो इसमें ऑप्शन है एथेन, एथीन, एथाइन या बेंजीन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथेन। अगला क्वेश्चन है, कौन यौगिक वैद्युत संयोजी बंधन रखता है? O2, CCl4, NaBr या फिर CHCl3? इसमें पूछा हुआ है विद्युत संयोजी बंधन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक देगा तो एक लेगा। तो ये आपका देगा लेगा नहीं, CCl4 ये भी देगा लेगा नहीं, ये CHCl3 ये भी नहीं देगा ना लेगा। ये आपका शेयर वाले तीन हो गए। जबकि ये जो आपका NaBr जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन को देगा कौन? सोडियम देगा। किसको देगा? तो Br को देगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन शून्य संयोजकता रखता है? सोडियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम या क्रिस्टॉन? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं रखता है? फिनॉल, द्रवित NH3, जल या फिर आपका HCl? तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रव HCl। अगला क्वेश्चन है, तत्व की संयोजकता जिसकी द्रव्यमान संख्या 39 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका द्रव्यमान संख्या यानी कि ए का वैल्यू दे दिया है आपका 39। ए का वैल्यू कितना दे दिया है? तो ए इक्वल टू कितना होता है? ये होता है आपका P प्लस एन। ठीक है, P प्लस कितना होता है? तो P प्लस आपका जो है एन होता है। तो इस तरीके से एन का वैल्यू कितना दिया है? एन का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि 18 है। तो इस तरीके से आपका पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो पी का वैल्यू आपका हो जाएगा 39 में से घटा देंगे हम लोग 18। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा? 39 में से जब 18 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 21।
अब जब 21 आपका पी का वैल्यू है तो उतना ही ई का भी वैल्यू होगा। अब इसमें आपका 18 जो है ये आर्गन हो गया, यानी कि 18 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है 3। तो ये आपका 3 वैलेंसी जो है इसका होना चाहिए, जो कि 18 घटाएंगे क्यों, क्योंकि 18 मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका आर्गन, आर्गन क्या हो गया, ये आपका नोबल गैस हो गया। तो नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रोटीन में 2 अमीनो अम्लों में बंध क्या कहलाता है, एस्टर बंध या फिर ग्लाइकोसिडिक बंध या फिर पेप्टाइड बंध या फिर फॉस्फोडाइस्टर बंध। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पेप्टाइड बंध कहलाता है 2 एमिनो अम्ल का बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है किसका द्विध्रुवण द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, H2O या फिर CO2 या NH3 या SO2। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य का एक नमूना एक परखनली में लेते हैं तथा इसमें आयोडीन की कुछ बूंदे मिलाते हैं, विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। यह सत्यापित करता है कि खाद्य नमूने में पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को त्वरित करती है क्या कहलाती है, हार्मोन, संरचनात्मक प्रोटीन, रक्षक प्रोटीन या एंजाइम। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसको हाई कर देता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में होने वाले हेनले मानव शरीर में हेनले के लूप कहाँ पाए जाते हैं, आंत में, वृक्क में या अंडाशय में या वृषण में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वृक्क में पाया जाता है आपका हेनले का लूप, जो कि पीसीटी और डीसीटी के बीच में होता है। पीसीटी और ये हो गया आपका क्या, डीसीटी, तो इसी के बीच में पाया जाता है आपका हेनले लूप। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, भोजन को पकाने में किस पदार्थ की सबसे अधिक क्षति होती है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन का सबसे ज्यादा बर्बादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच कारक शब्द सामान्यतया किससे संबंधित है, तय की गई दूरी से, रक्तदान से, वायवीय दाब से, रुधिर दाब से। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्तदान से संबंधित है आरएच फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, लिंग कोशिकाएं क्या कहलाती है, युग्मनज, युग्मक, भ्रूण या क्लोन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आंतरिक पर्यावरण को नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रक्तोत्पत्ति या समस्थापन या रुधिर लयन या प्रासरण नियमन। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, समस्थापन कहते हैं आंतरिक पर्यावरण को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वह अंग जो टूटी फूटी आरबीसी को नष्ट करता है कहलाता है पलीहा, अग्नाशय, यकृत या अस्थि मज्जा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पलीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह वे दवाइयां जिनका सामक प्रभाव नहीं है लेकिन अल्कोहल के साथ काफी प्रभाव दिखाती है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, बारब्यूरेट या फिर वैलियम या एंटी हिस्टामिनिक या फिर मैरिजुआना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटी हिस्टामिनिक जो है आपका एक ऐसा दवाई होता है जो कि सामक प्रभाव वाला तो नहीं होता है लेकिन अल्कोहल के साथ में काफी प्रभाव जो है दिखाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, निम्न में से कौन सा तत्व कवक विनाशक है, कार्बन, पोटेशियम, सल्फर या कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन देखा और हम मुझे उम्मीद है कि 100 क्वेश्चन में से आपको जो है अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं। आउट ऑफ 100 पक्का है कि आप लोग का 85 या 80 तो जरूर आ ही रहा होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को अगर आपने पसंद किया है तो फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं उनका भी जो है हम और आप मिलकर के हेल्प कर सकें, उनका भी इसका रिजल्ट जो 100% सुनिश्चित हो सके। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।